स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। डीएम उदयराज सिंह ने अपने हाथों से गेहूं की फसल काट क्रॉप कटिंग को दिया बढ़ावा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल हुए भाजपा में शामिल। भाजपा ने प्रेस वार्ता कर अनुसूचित जनजाति को लेकर दिया बड़ा बयान। नानकमता में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम हत्याकांड केस में आया नया अपडेट। गर्मी पड़ते ही टस्कर हाथी गर्मी से बचने के लिए जंगल में वाटर होल्स में नहाने पहुंचा। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज से शुरू। चुनाव आयोग आपके द्वार। रामनगर में स्थित मां गिरजा देवी मंदिर परिसर के बाथरूम में घुसा गुलदार। मौके पर लोगों की भीड़ हुई जमा। जसपुर के गाँव में पहुँचे भाजपा सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट। संविधान सम्मान यात्रा किया बाबा साहब को। मनोरा बर्ड्स फेस्टिवल में देश के बर्ड्स फोटोग्राफर्स ने की शिरकत। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी बोले, भाजपा के आगे किसी पार्टी का दम नहीं जो टिक सके। घर घर मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। टूटे ग्रामीणों को मनाने 8 किलोमीटर पैदल चल सील पहुंचे डीएम। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने ने लिया वापस। रेल हादसे में मारे गए भारतीय सेना के जवान प्रदीप का सैन्य सम्मान के साथ हुआ संस्कार। बुजुर्ग व गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर तलचौड़ा के ग्रामीण। सल्ट पुलिस एसएसटी एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप चालक के कब्जे से कुल 60,000 रुपए किए बरामद। पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने ग्राम पंचायत दियारी में भिजवाई गैस की गाड़ी। ग्रामीणों ने किया आभार व्यक्त। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह के द्वारा किछा रोड स्थित ग्राम मालसा गिरधरपुर पहुंचकर गेहूं के खेत में अपने हाथों से फसल काटकर क्रॉप कटिंग को बढ़ावा देने के प्रति लोगों को भी जागरूक किया गया। इस दौरान डीएम के अलावा जिला प्रशासन की टीम भी ग्राम मलसा गिरधरपुर पहुंची और किसानों को क्रॉप कटिंग के प्रति जागरूक करते हुए फसल को काटा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज ये क्रॉप कटिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। गवर्नमेंट इसके माध्यम से औसत उपज निकालती है और सारी अपनी पॉलिसीज इसी के बेस पर फ्यूचर के लिए तय करती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और इस के सिलसिले में ही आज मलसा गिरधर गांव में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी टीम है। ये खेत चिन्हित किया गया था और इस खेत की अभी कटिंग की गई है। इसमें जो गेहूँ निकलेगा, अभी इसकी पूरा गेहूं निकाल के प्रोसेस करके इसकी तौल कराई जाएगी और ये देखा जाए कितना है। ये कुल गाटा का जो रकबा है वो 0.2030 है, माने 2030 वर्ग मीटर है और ये मंजू रानी के नाम से ये खेत है। तो हमारे तहसीलदार हैं यहाँ पर, कानूनगो हैं, पटवारी लेखपाल वगैरह हैं। ये सब अपने सामने ही सारी चीज़ कराई जाएगी और कराने के बाद जो औसत उपज आएगी इससे पूरे रकबे की उपज निकाली जाएगी और इसी तरह से और भी जगह क्रॉप कटिंग होकर के एक औसत उपज निकाली जाती है। देखिए, मैसेज ये है कि हमारा तो या सरकार का भी यही मैसेज है कि किसानों की उपज में अधिक से अधिक वृद्धि हो और आय दोगुनी करने की बात भी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ये सब देखकर पॉलिसी तय करती है कि आगे क्या किया जाए, क्या इसमें और रिसर्च किए जाएं, क्या बेटर और प्लान तय किया जाए। तो सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले झटके लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दरअसल आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिनेश अग्रवाल समेत तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। श्री प्रेम सिंह भंडारी जी हो रही है, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कितने आ रहे हैं। क्योंकि हमारा तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जो हम लोग पूरी सूची को, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जी, उस पूरी सूची पर जांच करते हैं और किसी को कोई मुकदमा ना हो, किसी को भी इस प्रकार से, तो वो चीज़ें रुक जाती है, बाकी लोगों को लेते हैं। अच्छा, दिनेश अग्रवाल। भाजपा अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, ऐसे में उनका लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति का समर्थन मिलने का दावा किया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पहले लगाने का कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला।
लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, कांग्रेस कितनी निर्दयी थी कि उस सेंट्रल हॉल में भी बाबा साहब अंबेडकर का तेल चित्र नहीं लगाया। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से देश दुनिया में कांग्रेस सत्ता में रहते एक भी किसी बड़ी भवन का, बड़ी योजना का नाम अंबेडकर जी, रविदास जी और तथागत बुद्ध या महर्षि वाल्मीकि के नाम से नहीं रखा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। वो भी कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में रहते नहीं की। लेकिन जैसे ही मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में तिरंगा झंडे के नीचे एक ऐलान करते हैं कि देश में स्वच्छता अभियान चलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज गरीब से गरीब के घर में भी 12 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हो गए। एक अवेयरनेस आई लोगों में स्वच्छता को लेकर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा नानकमता हत्याकांड के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट देते हुए बताया गया कि हत्याकांड के लिए अपराधियों को एकत्रित करने, संसाधन जुटाने और हथियार उपलब्ध कराकर षड्यंत्र में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, पूर्व में भी हत्याकांड के 4 षड्यंत्रकारियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं हत्या में शामिल मास्टर प्लानर के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और दोनों फरार अपराधियों पर इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। नानकमता से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। डेरा कार सेवा का हमारा प्रमुख जत्थेदार, मुख्य जत्थेदार श्री बाबा तरसेम जी का जो बर्बरता से हत्या हुई थी, इसमें ऑलरेडी हमने पूर्व के ब्रीफिंग में आपको अपडेट किया था, जिसमें हमने क्लियर किया था कि ये एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से कॉन्स्पिरेसी तरीके से असैसिनेशन किया गया है। तो इसमें ऑलरेडी पूर्व में हमने 4 लोग जो षड्यंत्रकारी हैं और विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और आज इसी इन्वेस्टिगेशन में कड़ी से कड़ी मिलाते सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी घटना को ट्रेस किया है। और इसमें मुख्य रूप से मतलब षड्यंत्रकारी में शामिल हुए जो शूटर्स को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक और षड्यंत्रकारी जो पिछले 3 महीने से इस षड्यंत्र में शामिल था, वो है प्रगट सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो शूटर्स को वेपन दिलाने वाले 2 लोग जो जसपाल और सोनू गिल, इन दोनों को भी हमने सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए जो 17 मार्च को ही इनको वेपन उपलब्ध कराया गया था, इन दोनों द्वारा अवगत कराना चाहूँगा। सोनू और जसपाल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर मर्डर की मल्टीपल मुकदमे हैं। ये जसपाल के ऊपर का 3रा मर्डर का मुकदमा है। 3-4 महीने पहले से ही इनका भूमिका तय हो चुका था कि सोनू और जसपाल ही शूटर्स को वेपन देंगे करके। ये सारे CDR में हमें क्लियर हो चुका है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही प्लानिंग करके सोनू और जसपाल ने वेपन तैयार किया था। और जब दिलबाग और ये सभी लोगों ने शूटर्स को इकट्ठा किया और इनको वहाँ भेजा, तो बाजपुर में भेजा, तो बाजपुर में ये शूटरों से मिलते हैं और उनको असला उपलब्ध कराते हैं। ये 315 की जो राइफल है, पिस्टल बट की, उसको उपलब्ध कराते हैं। तो पहले से ही तैयार करके ये सब चीज़ें सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। और जिस गाड़ी से इन्होंने लाके असला को लाके इनको हैंडओवर किया था, वो पिछली बार ही हमने अरेस्ट कर लिया था, डिटेन करके हमने बरामद कर लिया था। कुल मिला के अभी 3 और लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और एक मुख्य, एक मेजर बोलूँगा, एक मेजर षड्यंत्रकारी है जो ये पिछले कई महीनों से षड्यंत्र रचाने में और सभी लोगों को इकट्ठा करने में, क्रिमिनल्स को एकत्रित करके षड्यंत्र रचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, वो है सुल्तान सिंह। उसकी भूमिका अभी उजागर आई है। और भी मुख्य षड्यंत्रकारियों को टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और सीसीटीवी एविडेंस के आधार पर और सारे एविडेंस के आधार पर हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और मुख्य षड्यंत्रकारियों के ऊपर हम पहुंचेंगे। शूटर्स को ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड हमने घोषित कर लिया है। पुनः मैं बताना चाहूँगा, ये और क्लियर हो चुका है कि ये मात्र एक हत्या नहीं है, एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से 3 महीने 4 महीने पहले से ही अलग से प्लानिंग करके, उससे भी पुरानी कहानी है ये, उससे भी पीछे जाती है। 3 महीने पहले तो क्लियर हो चुका था कि कैसे कैसे करना है। इन्होंने प्लानिंग कर लिया है, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने असैसिनेशन किया है। असैसिनेशन करने से पहले ही और करते के तुरंत उपरांत ही इसको धार्मिक रंग देने के लिए एक टूल किट का यूज़ करके मासूम लोगों को बरगला के और उनको धार्मिक रंग देने का कोशिश भी किया गया है इनके द्वारा, परंतु इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। थैंक यू।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इंसानों के साथ ही वन्य जीव भी इससे बचने के तरीके खोजते नजर आ रहे हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क के झरना पर्यटन जोन का एक ऐसा वीडियो जिसमें हाथी गर्मी से बचने के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा बनाए गए वाटर होल्स में पानी में नहाने के साथ ही पानी से अपनी प्यास भी बुझा रहा है, जिससे आसपास सफारी पर गए पर्यटक इस दृश्य को देख रोमांचित हो जाते हैं और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वाटर होल्स होते हैं और उन वाटर होल्स में हम ये सुनिश्चित करते हैं गर्मियों के समय कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके लिए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने एक नया प्रयास ये किया कि उनको सोलर वाटर पंप से हमने कनेक्ट किया है वाटर होल्स को, ताकि सभी वाटर होल्स में पर्याप्त पानी लगातार बना रहे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जब गर्मी चरम पर हो तब जानवरों को बहुत दूर पानी के खोज में न जाना पड़े। उत्तराखंड में आज से पहले चरण में मतदान शुरू हो गया है। आज से चुनाव आयोग दिव्यांग व 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों के घर घर जाकर बैलेट पेपर से पहले चरण में चुनाव करवा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग की अलग अलग टीमें नैनीताल जिले के अलग शहरों में गाँव में स्थित दिव्यांग और 80 वर्ष से ज्यादा मतदाताओं के घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान करवा रहे हैं, जिसमें कई टीमें पूरे जिले में मुस्तैद है। बता दें कि हर एक टीम में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग ऑफिसर के साथ ही 6 से 7 कर्मचारी व अधिकारी शामिल है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम सचिन कुमार, वो मेरा वोट डलवाने के लिए आए थे और मैंने वोट दे दिया है अपना। जी हाँ, मेरा वैसे जो भी है हमारे जब हमारी सरकार इतनी सहायता कर रही है और निर्वाचन आयोग जो हमारे ये वोट डलवाने वाले हैं आप घर तक आ रहे हैं, तो सबको वोट डालना चाहिए और जो मेरे जैसे भाई हैं उनको तो जरूरी वोट डालना। मेरा नाम मोहन सिंह देसाई है। हमें 5 साल में लोकसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं। लोकसभा का चुनाव का मौका बार बार कभी नहीं 5 साल में मिलता है। निर्वाचन आयोग वाले हमारे घर पर आए थे, मैंने अपने मत का अधिकार करा। सोमवार के दोपहर रामनगर वन विभाग के अंतर्गत रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध माता बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में स्थित बाथरूम में एक गुलदार अचानक घुस गया। बाथरूम के अंदर गुलदार को घुसते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे ही देखा तो वहां भगदड़ मच गई। इसी बीच कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया और इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीओ पूनम कैंथोला वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वन कर्मियों द्वारा इस गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी एक सूचना मिली थी कि बाला सुंदरी मंदिर के बाथरूम में एक गुलदार फंसा हुआ है, तो सूचना मिलते ही मौके पर स्टाफ पहुंचा, तो वहां पर हमने भी आकर के निरीक्षण किया। वो गुलदार कुछ देर तक वैसे ही वहां पर बिना हिले डुले रुका हुआ था, लेटा हुआ था बाथरूम में। तो उसको फिर थोड़ा कोशिश करके और उस पर थोड़ा सा पानी की बौछार करके वो वहाँ से उसको भगाने में स्टाफ कामयाब हो गया है और गुलदार वहाँ से निकल चुका है और फिलहाल उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई दिक्कत है या वो घायल है। चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार में भी तेजी आ गई है। आज सुबह से ही नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जसपुर के धर्मपुर, दाड़ीपुरा, रायपुर, आसपुर, अंगदपुर समेत कई गाँव में पहुंचे, जहाँ जनता ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं जनता को उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी हैं, में बिकती है, हम फ्री में ऑक्सीजन आ रहा है इस भरी दोपहरी में। देखिए कितनी तेज धूप है, इसमें भी माताएं, बहनें, भाई लोग अपने अपने मोहल्लों में, घरों में आकर स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत मोदी जी का है। मोदी जी के नाम पर लोग आज दीवाने हैं और मोदी जी के नाम को अपने दिल में लगा लिया है, क्योंकि गरीब का बेटा जब सत्ता में आता है तो वो कैसा व्यवस्था करता है आज दुनिया ने देख लिया। भारत नंबर 1 पर आ रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, वेंटिलेटर फ्री मिल रहा है, वैक्सीनेशन फ्री मिल रहा है, गैस के सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, दवाई हमारे जन औषधि केंद्र भंडार जो 100 रुपये की बाज़ार में मिलेगी वही दवाई 50 पैसे में मिल रही है, फ्री मिल रही है। 5 लाख रुपए से गरीबों को इंश्योर्ड कर दिया है, इंश्योरेंस दिया है। ये कोई कम बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यही तो रामराज है। और रामराज क्या होता है? हम आसमान में आदित्य L1 चक्कर लगा रहे हैं, आज हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया,
और हमारा चंद्रयान ऐसी जगह उतर गया जहां संसार के लोगों ने कभी उतारा ही नहीं, हम सफल हो गए हैं। सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये तो हमारी वैज्ञानिकों की बात थी। संस्कृति में आपने देखा कि 500 साल के बाद भगवान राम आज गद्दी पर बैठे हैं। आप सब जानते हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपने सही व्यक्ति को, सही पार्टी को चुना, एक वोट दिया, तब ये सफलता मिली है। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 19 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। जैसे ही आप कमल के फूल का बटन दबाएंगे, वो सारा का सारा धन्यवाद और वो आपकी बधाई मोदी जी को पहुंचेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले अंबेडकर समाज के लोगों द्वारा रविवार शाम संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल से युवाओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर चलने का संकल्प लिया। राजपुरा वार्ड नंबर 12 की पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू द्वारा संविधान सम्मान यात्रा में आए हुए लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, जिसमें हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश भी मौजूद रहे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आचार संहिता लगी हुई है, उसका पालन करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, उससे पहले कभी चित्रकला प्रतियोगिता, कभी बाइक रैली, जैसे कि आज संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है। हमारे सभी साथियों के द्वारा, युवाओं द्वारा एक संदेश देने के लिए कि बाबा साहब ने इस भारतवर्ष के लिए अपना क्या योगदान दिया, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर पुष्प वर्षा करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग, हमारे जो पार्षद राधा आर्य जी हैं, उनके पति विनोद कुमार पिन्नू जी हैं, वो जो है उनके साथ में हम लोग, मैं हरीश सिनोली जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। देखिए, आपने बोला कि बाबा साहब ने काम किए थे। बाबा साहब ने काम नहीं किए थे, ये हिंदुस्तान ही बाबा साहब के नाम पे चल रहा है। जो आज हम एक समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इवन हमें क्या कहते हैं, खाने पीने और इज्जत से, मान से रहने का सभी अधिकार ही बाबा साहब ने दिया है। और उनके ये जयंती पे मैं उत्तराखंड में आई और मेरी छोटी बहन हर साल ये यात्रा निकालते हैं। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने अंबेडकर जी को इतना सम्मान देते हैं और उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। बाबा साहेब जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, जिनको संविधान के रचयिता के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में उनके संविधान समारोह रैली निकाली जा रही है, जयंती से पहले निकाली जाती है। तो इसमें मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आने वाली 14 तारीख को बाबा अंबेडकर जी की जयंती हम भव्य रूप से मना रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आगे आइए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आज हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी संविधान सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। बाबा जी के जो 14 अप्रैल को जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष की बात उन 3-4 दिन पहले निकाली जाती है। इस बार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग एक हफ्ते पहले हमने संडे के दिन निकालने की ये समिति बनी थी पूरे अम्बेडकर समिति द्वारा। तो इस वर्ष, पिछले वर्ष की बात भी, इस वर्ष हमारे द्वारा 1 कुंटल फूलों से पुष्प वर्षा और शीतल पेय पदार्थों का वितरण किया जाएगा अम्बेडकर जो बाइक रैली है उन शोभा यात्रियों के ऊपर। वाइल्ड टस्कर्स सोसाइटी द्वारा मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसको पर्यटन विभाग उत्तराखंड एवं वन विभाग उत्तराखंड के सहयोग से बलौट क्लब सूर्याजाला में आयोजित किया गया, जहां देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने बर्ड्स फोटोग्राफर्स ने शिरकत कर अपने कैमरों में इन दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें कैद की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हाई वैल्यू टूरिस्ट हैं, इनको बर्ड्स का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है और इसी से यहाँ पे स्पॉटिंग की गई
एंड आई थिंक बहुत अच्छी इन्होंने स्पॉटिंग करी है, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में अराउंड लॉट ऑफ स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड और स्पॉट किया गया है। यहाँ पे ई बर्ड पे उसको मार्क भी किया गया है, तो इस वजह से क्या है कि मनोरा रेंज टूरिज्म के उसमें और पॉपुलर होगा एज एन बर्ड स्पॉट। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर अतुल भंडारी 6 और 7 तारीख को यहाँ मनोरा वर्ल्ड का यहाँ जो है इन्होंने आयोजन किया है विकास जी ने, जो ये फुट हिल का एरिया है मनोरा का, उस एरिया में विभिन्न प्रकार की हमारी वर्ड की प्रजातियाँ हैं, जिससे शायद जो है जो बाहरी लोग हैं अनभिज्ञ हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों से 35 यहाँ क्लस्टर आए हुए हैं, जिनमें कुछ बर्ड वाचन है, कुछ स्पेशली फोटोग्राफर को बुलाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मनोरा रेंज के अंतर्गत जो वर्ड है उनकी पहचान की जा सके और उनको जियो टैग किया जा सके। आज का जो ये इनका फेस्टिवल है, ये शायद जो हमारा मनोरा क्षेत्र का जो एरिया है ये इसको इंडिया लेवल पे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी जो है इस क्षेत्र को अपनी पहचान दिलाएगा। ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें 2 दिन का ये प्रोग्राम हमने रखा था है ना, 6 और 7 तारीख के लिए अप्रैल में, जिसमें कि पूरे इंडिया के कोने कोने से जो है बर्ड वॉचर आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं और ये एक्सपर्ट भी हैं। ये जो लोग आए हैं ऐसा नहीं है कि खाली मतलब एक कैमरा लेके आ गए हैं। हम ई बर्ड एक ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जिससे कि बर्ड्स की जो है जियो टैगिंग की जाती है। जहाँ पर बर्ड्स दिखी उस जगह की उसको उसमें एंट्री हो जाती है कि यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। तो बहुत कम टाइम में कल से 6 और 7 तारीख में करीबन 150 से ज़्यादा स्पीसीज, जिसमें कि कुछ रेयर बर्ड्स भी हैं, जैसे कॉलेट फाल्कोनेट है और उसके अलावा ब्रॉड बिल बोलते हैं। तो इस तरह की कई जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर साइट करी गई हैं। और जो ये एक्सपर्ट आए हैं, इन लोगों का ये कहना है कि वाकई में ये जगह हमने सोची नहीं थी कि इतनी रिच होगी बर्ड लाइफ में। और अभी तो और टाइम लगेगा, और टाइम चाहिए इन लोगों को, कम से कम जब 10-5 बार और आए तो फिर हो सकता है कि 500 से ज़्यादा स्पीसीज निकले और भी रेयर बर्ड्स निकले। तो मेरा नाम विकास किरौला, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ व्हाइट टस्कर सोसाइटी का। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी आज भाजपा संभाग कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए एक पत्रकार वार्ता करते हुए बोले कि भाजपा के आगे किसी पार्टी का दम नहीं जो टिक सके। पूरा प्रदेश भाजपा में है और 5 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में ही आकर गिरेंगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। टॉप 5 आपकी जो है कि हेल्प देने वाले। देखिए, उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी को पहले भी आशीर्वाद मिला है और आज भी संपूर्ण उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी को आशीर्वाद देने जा रही है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं, हर जगह भाजपा मोदी ही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक उल्लाह और उत्साह लोगों में है, तो इसलिए 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। ऐसा पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो गया है। सोमवार को लोहाघाट व चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर घर मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं लोहाघाट विधानसभा की एआरओ एसडीएम रिंकू बिष्ट के दिशा निर्देशन पर 26 पोलिंग पार्टियों को विभिन्न बूथों के लिए रवाना किया गया, जो कि घर घर जाकर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान कराएंगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के एक अभिनव पहल है, जिसमें कि जो हमारे 85 प्लस के मतदाता हैं और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो लोग बूथ तक आने में सक्षम हैं, उनको ये एक डोर टू डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज उसी के क्रम में यहाँ जनपद चंपावत में जो 2 विधानसभाएं हैं, 54 लोहाघाट और 55 चंपावत, वहाँ पे लगभग हमारे 299 ऐसे मतदाता चिन्हित हुए हैं जो 85 प्लस हैं, यहाँ पीडब्ल्यूडी हैं, जिनको एक घर घर वोटिंग का कार्यक्रम किया जाना है। 54 लोहाघाट में कुल 228 ऐसे मतदाता हैं, जिसमें से कि आज
करीब 108 मतदाताओं को जो है ये डोर डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कल फिर यही पार्टियां जो है अन्य जो 120 मतदाता रह जाएंगे उनको ये जो है पार्टियां घर घर जाकर बूथ की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। इसी प्रकार जनपद चंपावत में भी लगभग 71 मतदाता हैं और ये 71 मतदाताओं को आज ही जो है सभी लोगों को जो है डोर टू डोर वोटिंग कराई जा रही है। कुल लगभग हमारे यहाँ पे लोहाघाट में 26 पार्टीज और चंपावत में 8 पार्टीज, इस प्रकार कुल जनपद में 34 पार्टीज हैं जो अगले 2 दिन में करीब 95 बूथ कवर करेंगी और 299 मतदाताओं को ये डोर टू डोर सुविधा उपलब्ध कराएगी। सर दिशा प्रथम तो ये है कि वहाँ पे जो हमारे एजेंट्स होंगे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के हैं उनको इस बात की सूचना हो और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मतदान की गोपनीयता है वो भंग ना हो। ये दोनों महत्वपूर्ण निर्देश जो है सभी पोलिंग पार्टीज को दिए हैं। आज 26 पोलिंग पार्टियां घर घर मतदान हेतु रवाना हुई हैं जिसमें कि 85 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं का घर जाके मतदान किया जाना है और उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो आप वोट कास्ट करेंगे उसमें निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखेंगे और जो समस्त जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाएगा। किसी का भी आतिथ्य स्वीकार ना करें, ये भी उनको कड़े निर्देश इस स्तर पर जारी कर दिए गए। हमारे आज 26 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। हमारे 108 मतदाता हैं जिसमें से 97 85 प्लस है और 11 मतदाता हमारे PWD वोटर्स हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे सील गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार को देखते हुए सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे रूठे ग्रामीणों को मनाने के लिए 8 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों में पैदल चल सील पहुंचे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को अवसर छाद हो गई। आज मैंने फर्स्ट बार मैंने अपने डीएम साहब का मौका अपने सील गांव की परिस्थिति के बारे में मैंने आज सुना। मैंने बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई। हमने इस साल चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, अब हमें अपना चुनाव बहिष्कार का ऐलान तोड़ने की हमने डीएम साहब आने से हम खुद ही तोड़ने के आश्वासन में हैं, तोड़ देंगे उसको। और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को जल्दी सुधारा जाएगा और जल्दी से सड़क की आपकी मांग सुधारी जाएगी, आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। हमें बहुत बहुत धन्यवाद हुआ, आभार हुआ हमारे डीएम साहब हमारे उस गांव में कैसे गए। आज डीएम साहब को खुद ही पता हुआ, हम समस्या क्या बता सकते हैं, उनको खुद पता है इन कहाँ रहते हैं, क्या समस्या हुई। तो हमको डीएम साहब ने हमने ये भी अवगत कराया, ये वो हमारा मोदी जी ने मकान दिया था, 70,000 की हमें रेत की गाड़ी पड़ी। हम क्या विकास कर पाएंगे, वो क्या हम वो आगे को देखेंगे। हमें बहुत बहुत हमें आभार हुआ डीएम साहब का। हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे ऐसे अधिकारी, ऐसे हमारे प्रशासन के अधिकारी जो हमारी ऐसी समस्याओं को हमारे गांव तक पहुंचे, हम बहुत बहुत इनका कोटि कोटि आभार जताते हैं। ये आज़ादी से पहली बार यही हमारे एक डीएम साहब आए हैं, आज़ादी से पहले ही हुआ है। ये मेरी 68 साल की उम्र में है, मैंने फर्स्ट बार आज देखा है कि हमारे डीएम साहब का उससे नीचे अधिकारी नहीं आए, तो आज फर्स्ट बार उनका कदम चला। हमारा ओह भाग्य हुआ, हम गांव वाले जश्न मनाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 17 अगस्त को घोषणा की थी 3 किलोमीटर रोड की, तब से नहीं हुई। उस दिन हमने मिठाइयाँ बांटी, आज भी हम मिठाइयाँ बांटेंगे क्योंकि हमारे डीएम साहब हमारे गांव में आए हैं, हमारी समस्या को देखा है उन्होंने। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आभार हुआ उनका, और उनके कहने पर हम अपना ये चुनाव बहिष्कार का अनशन तोड़ देंगे। नमस्कार। आज हमारे माननीय डीएम साहब आज हमारे गांव में सील में आए रखे थे, तो उनने हमारी बातें सुनी, हमारी समस्याएं सुनी। तो उसके बावजूद जो हमने निर्णय लिया था इस बार बूथ बहिष्कार करेंगे करके, तो उनने हमारी समस्याओं का निवारण किया। उनने जल्द उसका ठोस कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन दे रखा। तो हम इस पर बढ़ चढ़ के इस बार वोट करेंगे हम लोग समस्त ग्रामवासी सील के। तो इसमें मैं सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन करूँगा कि आज तक हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि आज तक कोई न आए, न अभी तक ऐसी ठोस कार्रवाई किसी ने आश्वासन दिया। तो आज हमारे डीएम साहब हमारे गांव में आए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और इसके बावजूद जो हमारी समस्या थी उनने सुनी, तो इससे काफ़ी
दिल में संतुष्टि मिली। आज हमारे गांव वाले काफ़ी खुश हो रखे थे कि इस प्रकार के महान भाव हमारे क्षेत्र में आए हैं। हमारी समस्या सुनी तो काफ़ी दिल गदगद हो उठा पूरे गाँव वासियों का। तो इस बार हम 19 अप्रैल को मतदान केंद्र में जाके अपना कीमती वोट ज़रूर डालेंगे। वो अपना कर्तव्य बनता है और इसका असर लोकतंत्र पे जाता है तो लोकतंत्र इससे मजबूत होता है, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ता है। तो हम इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देंगे वोटों में, और जो जा नहीं सकता है तो उसको हम कंधे में लेके जाएंगे। तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। वैसे डीएम साहब ने बोला कि चुनाव के बाद ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमें ठोस कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। तो हम डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, समस्त ग्रामवासी सील के। राजस्थान के चूरू में ट्रेन हादसे में मारे गए भारतीय सेना के आर्टिलरी में तैनात जवान प्रदीप बोहरा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव तपनीपाल चंपावत पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सड़क के अभाव में बीमार बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को कनारीछीना स्वास्थ्य केंद्र तक डोले में लाना पदल चौड़ा के ग्रामीणों की मजबूरी है। कनारीछीना में भवन तथा चिकित्सकों के अभाव में मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को 11 किलोमीटर दूर सेराघाट अस्पताल ले जाना पड़ता है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त सकुशल संपन्न कराने हेतु दिया गया निर्देशानुसार सल्ट पुलिस व स्टैटिक सर्विलांस फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मरचुला चेक पोस्ट पर संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप चालक के कब्जे से कुल 60,000 रुपए की नकदी बरामद की। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भैंसीछाना विकासखंड की ग्राम पंचायत दियारी एवं ग्राम पंचायत कांचुला में विगत 2 वर्षों से गैस की गाड़ी गैस वितरण हेतु नहीं पहुंच रही थी, जिससे ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब इस मामले की सूचना पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को पहुंची तो उन्होंने कुमाऊं मंडल विकास निगम के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता की एवं तुरंत प्रभाव से ग्राम पंचायत दियारी एवं ग्राम पंचायत कांचुला में गैस वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की बात कही। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।